दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फ़ारूक है। आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जिन्होंने पिछली वीडियो पे बहुत ज़्यादा एतराज़ लगाए कि डॉक्टर साहब ये डाइट प्लान हमारे से अफोर्ड नहीं होता, या ये डाइट प्लान बहुत महंगा है, या ये डाइट प्लान मलिक रियाज़ का है, या ये शहबाज शरीफ का है, या नवाज़ शरीफ का है, तो इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि खुराक आपकी अपनी है, आपने ख़ुद ठीक करनी है, तो सेहत भी आपकी अपनी है, उसको भी आपने ही ठीक करना है। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी डाइट को, लाइफ़स्टाइल को ठीक नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा आके आपकी डाइट को, लाइफ़स्टाइल को ठीक करेगा, तो ये नामुमकिन है। हम जबकि दवाइयों के निसार पे रहते हैं, हमारी कोशिश भी ये होती है कि हम दवाइयाँ लेके अपने छोटे-छोटे मसले ठीक कर लें, तो ऐसा नहीं है। जब डायबिटीज़ की या मेटाबॉलिक डिज़ीज़ की बात की जाती है, तो मेडिसिन सिर्फ़ उसको वक्ती तौर पे ठीक कर रही होती हैं, सिर्फ़ आपकी अलामात को ठीक कर रही होती हैं। लेकिन आपका जो अंदरूनी खाना मसला चल रहा होता है, वो वैसे का वैसा ही रहता है, बल्कि वो बढ़ता-बढ़ता आपको एंड स्टेज पे लेके जा रहा होता है। जैसे आप शुगर की बात करें, तो शुगर एक दवाई से स्टार्ट होती है मेटफॉर्मिन से, और एंड होती है इंसुलिन पे, और बीच में बेशुमार दवाइयों का सफ़र होता है, और इसके साथ-साथ इसकी पेचीदगियाँ भी वक़्त के साथ-साथ बढ़ती जाती हैं। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएँ कि जब आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है, दवाइयों का खर्चा बढ़ता जा रहा है, और आपकी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती जा रही हैं, तो ये सिचुएशन आपके लिए कितनी दर्दनाक होगी, कितने मसले पैदा करेगी। तो आपने डाइट को, लाइफ़स्टाइल को खुद ठीक करना है। आपको बहुत सारी चीज़ें शुरू में लगती हैं कि शायद ये महंगी हैं, लेकिन वो उतनी महंगी नहीं होती। वो बस आपका तरीका इस्तेमाल आपको आना चाहिए कि उसको आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो आप अपनी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं, और उसकी वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, और दवाइयों के खर्चे और उनके नुकसानात से भी बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं उन तमाम मुतवस्सित लोगों के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, जिनको डाइट प्लान पहले वाला बहुत मुश्किल लग रहा था, और उनको लग रहा था कि शायद ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जिनको शुगर है, या जिनके ख़ानदान में किसी को शुगर है, और वो अपने मुतवस्सित तबका होने की वजह से, या अपनी अफोर्डेबिलिटी के मसले की वजह से किसी डाइट प्लान पे नहीं जाते, बल्कि रूटीन की डाइट खा रहे होते हैं, लेकिन उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है। तो आज की वीडियो में मैं इस सारे मसलों के हवाले से बात करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाश्ते की। तो नाश्ते में आप सबसे पहले एक तो रात के टाइम पानी में आप तुख्तलंगा भिगो दें, और उसमें एक पिंच छोटी सी सिनेमन पाउडर, जैसे दारचीनी कहा जाता है, या उसके साथ आप मेथी दाना ऐड कर दें। तो सुबह के टाइम वो सब जब उठें, तो एक गिलास पानी का पी लें। तो इससे आपको एक एनर्जी भी मिलेगी, और ओवरऑल आपका मेटाबॉलिक इस जो मेटाबॉलिज्म है वो भी तेज़ होगा। इसके साथ आप नाश्ते में 2 से 3 अंडों का आमलेट बना सकते हैं। आमलेट में आप मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं, जिसमें टमाटर है, इसके अलावा पालक है, धनिया है, पुदीना है, शिमला मिर्च है, लौकी है। तो ये सारी सब्ज़ियाँ आप उसमें ऐड करें, 2 से 3 अंडों का आमलेट बना के खाएँ। तो इससे आपको एक प्रोटीन मिलेगी, ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और इसके साथ आपके पास अब मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप चने लेना चाहें तो ब्लैक चने या वाइट चने जो होते हैं, उसका चना चाट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2 से 3 कबाब इस्तेमाल करना चाहें तो कबाब ले सकते हैं। आप शामी कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन कबाब ले सकते हैं। ये आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास नट्स अफ़ोर्ड करने के पैसे नहीं है, आप नट्स ना इस्तेमाल करें। आप उसके अलावा कद्दू के बीज हैं, जैसे सनफ्लावर के बीज हैं, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, वो आप थोड़ी अमाउंट में नाश्ते के साथ वो ले सकते हैं, जिससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, और ओवरऑल एनर्जी भी मिलेगी। तो ये आप नाश्ते में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाज़ार के दही को उसके इज्तनाब करें, वो ना लें। आप घर का बना हुआ दही इस्तेमाल करें, उसमें से भी पानी निकाल के ग्रीक योगर्ट की फॉर्म में वो इस्तेमाल करें। इसके साथ आप ग्रीन टी लेना चाहें, यानी कि सब्ज़ चाय लेना चाहें वो ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी लेना चाहें वो ले लें, या दूध का कम दूध वाली चाय इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं जो कि आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाश्ता यहाँ तक आपका सुबह नाश्ता होना चाहिए। ये वो नाश्ता है जिससे आपकी शुगर लेवल भी स्टेबल रहेंगे। आपको यानी कि 2-3 घंटे बाद, नाश्ते के बाद, आप बिल्कुल फटीग फ़ील नहीं करेंगे, बिल्कुल गिरने वाले नहीं होंगे, और आपकी शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगी। अब और हो सकता है आपकी शुगर की दवाई भी बंद हो जाए। अगर आप इंसुलिन लगा रहे हैं तो आपकी इंसुलिन की डोज़ेज कम हो जाए, और अगर आप टाइप 2 के पेशेंट हैं तो आपकी इंसुलिन भी हो सकता है बंद हो जाए।
तो इस डाइट प्लान से एक तो आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी जो कि प्रोटीन से भरपूर है, न्यूट्रिशन से भरपूर है। इसके बदले में अगर आप सुबह नाश्ते में नान लेते हैं, पराठे लेते हैं, रोटियां खाते हैं, वो आपकी एक तो इंस्टेंट शुगर बढ़ाएंगे, साथ ही शुगर पीक पे ले जाएगी। शुगर लेवल बढ़ेगा तो आपको थोड़ी देर बाद थकावट का एहसास होगा, शुगर लेवल बढ़ेगी थोड़ी देर बाद, या अगर दवाई आपने ज़्यादा ले ली तो आपकी शुगर कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ आपकी एनर्जी लेवल भी डाउन होगा। तो इस चीज़ का ख्याल करना ज़रूरी है। तो इसमें कोई पराठे, कोई आपने रोटी, नान, कुलचे, और इसके अलावा जो चीज़ें मना कर रहा हूँ वो फ्रूट के जूसेस हैं। नाश्ते में कोई जूस, कोई फल नहीं लेना। आप फल लेना चाहें तो नाश्ते के 2 से 3 घंटे के बाद कोई भी सीजनल फ्रूट जो इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट के हवाले से भी मैं अभी आगे जाके भी मज़ीद डिटेल से बताऊँगा कि फ़्रूट को कैसे इस्तेमाल करना है। लंच पे आते हैं, तो लंच के हवाले से जो कुछ लोगों को पिछली वीडियो पे भी था कि आप लंच और डिनर का भी बता दें। तो लंच में आपका जो मेन्यू होना चाहिए उसमें सबसे पहले आप कोशिश करें सलाद इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ सब्जियों का सलाद बना सकते हैं जिसमें खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, लौकी, और इसके अलावा आप इसमें सब्ज़ पत्ते डाल सकते हैं, ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें चिकन का भी इजाफा किया जा सकता है। तो आप 1 बाउल सलाद का इस्तेमाल करें। इसके साथ आप जो सालन घर में आपके पका है, जिसमें सब्जी कोई बनी हुई है, आपके घर में दाल बनी हुई है, चिकन पका हुआ है, तो वो आप चम्मच के साथ इस्तेमाल करें, चम्मच के साथ खाएं उसको, बजाय आप उसके रोटी लेने के। इसके अलावा आप ये आपका लंच हो जाएगा। लंच के बाद जब डिनर की बात करते हैं तो डिनर में इसी तरह आप आपके पास अब 3-4 ऑप्शंस हैं। आप अंडे लेना चाहें तो अंडे दोबारा यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 अंडों का आमलेट दोबारा बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। जो सालन आपने दोपहर में खाया था, अगर वही सालन मौजूद है घर में तो वही इस्तेमाल कर लें। इसमें आप दालें खा सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, इसमें आप सब्जियाँ सारी इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अपने डाइट में क्या लेते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक बर वक्त मालूमात पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।